जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लगभग 1 बज रहा है। लगभग 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद जिस तरीके से डिटेन किया यहाँ तमाम साथियों को डॉक्टर रितु के तो जब उसके बाद पूरी रात जिस तरीके से डिटेन करके गए तमाम साथियों को, ये कितनी बेशर्म और संघी पुलिस हो चुकी है कि जो न्याय पसंद लोग हैं, तमाम जो लोग चाहते हैं कि इस देश में और तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी कैंपस में वो समानता और जातिवाद ना हो, वो समानता बनी रहे, उसके खिलाफ डॉक्टर रितु पिछले 136 दिन से अपना संघर्ष जारी करते हैं। लेकिन आज सुबह उनके धरने को और वो तमाम इस पूरे प्रोटेस्ट को खत्म करने की पूरी साजिश की जाती है। लेकिन ये आंदोलन पूरा चलेगा और हम लोग इस आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब समय हो गया 1 बजे का और लगभग 5:30 बजे हमें डॉक्टर रितु के साथ तमाम साथियों के साथ जितने प्रोटेस्ट में पहुंचे थे उन लोगों को डिटेन करके पुलिस लेके आई बुराड़ी थाने। और यहाँ आने के बाद पता लगा कि आज देश का कानून कितना अटपटा हो गया है। पुलिस वालों की जुबानें बंद हो गई हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। 100 नंबर की पुलिस आ रही तो वो सही से बात नहीं कर रही है। आप देख लीजिए कि इस देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और खासकर दलित समुदाय की स्थिति क्या है कि प्रोफेसर रितु लगभग 3 घंटे ड्यूटी ऑफिसर के सामने बैठी रही और ऑफिसर पहले वहां से गायब हो गए और उसके बाद कुछ बोल नहीं रहे, मौन हो गए। FIR करने तक को मना कर दिया गया। ये स्थिति है जब पूरे देश में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, समाज के सभी लोग आवाज उठा रहे हैं। इससे ये नजर आता है, देखिए मैं हमेशा से अमूमन कहता हूँ, इसमें अगर रियलिटी में कोई जिम्मेदार है तो वो हमारे समाज के नेता जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे समाज के नेता बिखरे हैं। हम जब तक सत्ता से दूर हैं, इसीलिए हमारे साथ ये दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। हमारे नेता एकजुट होकर जब पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेंगे, जो वाकई में फूले शाहू पेरियार ललई अम्बेडकर की विचारधारा के लोग पहुंचेंगे, तब हमारे साथ शोषण नहीं होगा। अन्यथा डॉक्टर रितु शायद पहली नहीं और आखिरी भी नहीं है। इसके बाद पुनः किसी और बहन के साथ ऐसा होगा। हमने यहाँ पहुंचने के बाद अपनी बहन को विश्वास दिलाया था कि अभी से कल का जो धरना, कल का जो दलित महापंचायत थी वो कैंसिल हो गई किसी वजह से, हम वहां नहीं पहुंचते। मुझे जानकारी मिली है रात के 1 बजे अब हमें छोड़ा गया। मैं फिर कहूंगा बहन, तुम्हारा आदेश होगा कि अभी धरना स्थल पे चलना है तो अभी धरना स्थल पे चलेंगे, तुम्हारे साथ अंतिम सांस तक खड़े हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। ना हम अमित शाह जी की पुलिस से डरते हैं और ना हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस काले कानून से डरते हैं जो उन्होंने चला रखा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जी हिमांशु भाई से बुलवा लो थोड़ा बहुत। हिमांशु भाई बोले लड़ेंगे, जीतेंगे और ये आगाज आपको कल से दिखेगा। देखिए 80% लड़ाई जो सड़कों पे होनी थी वो हो रही है। 20% जो कोर्ट में होनी है वो हम कल करके दिखाएंगे। और आप सभी लोगों को पूरा यकीन और विश्वास दिलाते हैं कि ये लड़ाई हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। ये डॉक्टर रितु के वहाँ सिर्फ पीसफुल बैठने से RSS और BJP जो दमनकारी नीतियाँ पूरे देश की चूल्हे हिल गई हैं, ये इस बात का सबूत है कि डॉक्टर रितु के ऊपर हमला पुलिस के लोगों ने किया, बाबा साहब की फोटो के साथ बदतमीजी पुलिस के लोगों ने की, और गौतम बुद्ध साहब की जो वहाँ पे प्रतिमा रखी थी उसके साथ बदतमीजी की, सावित्रीबाई फुले साहिबा की जो तस्वीर थी उसके साथ बदतमीजी की। इन लोगों का सामान लूट लिया। ये इस स्तर पे अमित शाह साहब अपनी पुलिस से गैर कानूनी क्रिमिनल एक्ट करवा रहे हैं, सामान लूट लिया सारा, और इसके हम खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद शाम को जब ये सुबह की घटना की कंप्लेंट दे चुकी थी, उसके बावजूद शाम को 5 बजे फिर उसी प्रकार से
पुलिस को क्रिमिनल बनाया अमित शाह साहब ने दबाव डाल के, और पुलिस ने दोबारा अपराध किए इनके साथ और जबरदस्ती इनको वहां से ढक किया और इस बुराड़ी के थाने में इतनी दूर यहाँ लेके आए। इससे पहले जो सुबह के साथी उठाए थे, हमें ये पता लगा कि सुबह वाले साथियों को यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से उठाते, यहाँ अबडक्ट करके, यहाँ उनको अगवा करके, उनका अपहरण करके यहाँ रखा गया था और पीछे से उनको भगाया गया। मैं भी आपके सामने उनकी बात कराना चाहता हूँ। 1 मिनट में चाहूँगा कि उनकी बात भी सुन ले और उसके बाद मैं आपको पूरी बात बताऊँगा। सभी साथियों का धन्यवाद जो यहाँ पे लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए रात को भी मौजूद हैं। बस मैं तुम लोगों को यही कहना चाहूँगा, कोई भी लड़ाई नहीं होती, बार बार जुड़ के दोबारा उससे ज़्यादा मजबूत होकर दोबारा जय भीम साथियों, हम लोग रात को लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग सोए हुए थे। तो डॉक्टर रितु का तबीयत खराब होने के कारण कल रात को चले गए थे। तो सुबह जब आए और हम लोग रात में जब सोए हुए थे तो अचानक दिल्ली पुलिस सुबह आ करके हम लोगों को डिटेन किया और बहुत ही बदतमीजी से हम लोगों को वहां से डिटेन किया गया था। और जो हमारे महापुरुषों का जो तस्वीर है, बाबा साहब का फोटो और भगवान बुद्ध का और माता सावित्रीबाई फुले जी का जो तस्वीर थे, वो तस्वीर फेंका और हमारे आंखों के सामने महात्मा बुद्ध का, बाबा साहब का तस्वीर को जमीन पे फेंका, जो कि हम लोगों का बहुत दुख है। हमको डिटेन करता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों के साथ जिस तरह का अपमान किया गया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम लोगों को लाया गया इस थाने पे लाने के बाद हमारे जो मोबाइल थे, हमारे साथी का सारे मोबाइल थे, वो मोबाइल छीन करके रखे हुए थे, जिस तरह लग रहा है कि हम लोगों को किडनैपिंग किया गया था। और यहाँ आने के बाद जब यहाँ पर हमारे डॉक्टर रितु सारे टीम आए तो हम बोले कि हम लोगों से मिलवाया जाए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। और पीछे से ये जो देख रहे हैं, ये थाने जो देख रहे हैं, इस थाने के पीछे से हम लोगों को निकाल करके और जा करके बहुत दूरी पे हम लोगों को छोड़ा, तब जा करके कॉल किया डॉक्टर रितु को और पूरी टीम को, तो फिर मैं वापस यहाँ पर आया हूँ। साथियों, कल आज सुबह हम लोग सो ही रहे थे, उस समय हम लोग पूरे कपड़ा भी नहीं पहने थे, हाफ कपड़ा पहने थे, कुछ लोग गंजी पहने थे, कुछ लोग बनियान में थे। बिना कपड़ा के, बिना चप्पल के प्रशासन जबरदस्ती करके खींच करके कॉलर पकड़ करके अंदर से निकाल करके सोते हुए हम लोग सब सो रहे थे। उस समय बिना कपड़ा के थे, बिना चप्पल भी नहीं पहने थे, गंजी पहन के थे। उस समय पुलिस अपने वैन में बैठा लिया जबरदस्ती करके और उस समय बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ था। उस समय 3-4 पुलिस वाले बाबा साहब के प्रतिमा को उठा कर पटक रहे थे। उसके बाद जो भी छोटा छोटा बैनर लगा हुआ था बाबा साहब की प्रतिमा थी और हमारे महापुरुषों का प्रतिमा था, उसको लाठी से मार मार कर वो लोग गिरा रहे थे। और आतंकवादी की तरह पीछे के रास्ते से हम लोग को एक एक करके 4-4 पुलिस वाले पकड़ के एक एक करके निकाल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इनकाउंटर करने ले जा रहे हैं। वैसे हम लोगों को वहां से निकाल करके और फिर से जाके मोरिस नगर थाने के पास हम लोगों को छोड़ दिया गया और बोला गया कि मत बोलना कि कहाँ थे तुम लोग। जी जय भीम साथियों, जैसे हम कल सुबह पता चला, हम सो रहे थे और जो वहाँ के इंचार्ज जो थे एसओ साहब, उन्होंने आके हमारा कॉलर पकड़ा, जो कि हम खाली बनियान में और पजामा में थे, हम चप्पल भी नहीं पहन पाए। हमारे भाई साथी थे, वो दूध उबाल रहे थे चाय के लिए, उन्हें गलेमान पकड़ के हमें गाड़ी में ले जाता और वो बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी थी उसको पटक के उसको डंडे से मारा गया। और जो हमारे जो बुद्ध जी थे और बाबा साहब की फोटो को और सावित्रीबाई फुले जी को दीवार में मारा गया। मैं आज मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो बाबा साहब के साथ तो इतना बड़ा अपराध हो रहा है, तो हमें इनको सबक सिखाना होगा। यहाँ की सरकार और यहाँ के जो अमित शाह गृह मंत्री, ये पुलिस, जब गृह मंत्री जी डरते हैं तो पुलिस को आगे कर रही है लोग। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जब तक हमारी साथ चल रही है।